इहू 9 मंथ्स का इंजेक्शन लगवाने जा रही है इहू। इहू ने बात ले ली है। चलो फिर जाए दिखाएं इसका। ये सारी पार्टी साथ जा रही है इंजेक्शन लगवाने। बाहर इतनी धूप है, नाश्ता घर में है। कूलिंग वेस्ट हो रही हो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। बच्चे बाहर गए थे और अपने लिए केक पेस्ट्रीज वगैरह लेके, और मैंने तो बॉक्स में खानी शुरू कर दी थी फिर। और ये था कि बस फिर हमें निकलना भी था और आमना के कपड़े वगैरह चेंज करवाए थे इसके बाद। और फिर हम घर के लिए तैयार हुए और जाके बहुत से काम भी करने थे। और आमना मुझे यहाँ पे मना कर रही थी कि बाबा को वीडियो सेंड मत कीजिएगा और वो देखेंगे कि मैं केक खा रही हूँ, फिर मुझे डांट पड़ेगी, क्योंकि फिर आमना की तबीयत भी ख़राब हो जाती है इसलिए। चलो जी, पहुँचे हम मेट्रो स्टेशन और आमना बार बार आके गले लगती थी और मैं उन्हें कह रही थी कि मुझे गर्मी लग रही है तो आप हग मत करें। मेरे साथ ही लगना। गर्मी क्यों लगती है आपको? गर्मी लगती है मुझे। हम कहाँ जा रहे हैं? अली टाउन। अपने घर वापस जा रहे हैं। नानो होम गए, जन्नत की बर्थडे के लिए जा रहे हैं हम, और फिर वापस नानो होम। ट्रेन का वेट कर रहे हैं। रात हो गई है, रात जी। घर आ गए थे। बर्थडे तो सेलिब्रेट नहीं हुई थी, लेकिन ये था कि कपड़े बहुत ज़्यादा मेरे इकट्ठे हुए थे। फिर मैंने वॉशिंग की और फिर इसी से फारिग हुई तो पता चला कि पिछले जो सोसाइटी थी दाऊद रेजिडेंस में, वहाँ पे लगी थी आग किसी घर में। और फिर बस वो छत पे गए, हमने देखा, थोड़ा सा वीडियो बनाई और फिर लोग एक दूसरे से नेबर्स पूछते रहे क्या हुआ है क्या हुआ है। और फिर हमें पता चला कि उनकी कोई बैटरीज थी, वो गर्मी की वजह से ऊपर तारें जो थी ना वो स्पार्क कर गई थी, तो उनके ऊपर ममटी एरिया में जो थी वो आग लग गई थी। खैर अल्लाह ताला ने जानी नुकसान कोई नहीं, बचत हो गई बहुत ज़्यादा। और 10 से 15 मिनट बाद जो थी वो रेस्क्यू भी आ गई थी। तो बस ऐसे ही था और गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा थी। लेकिन छत पे आए तो पता चला कि थोड़ी सी हवा भी चल रही है, लेकिन नीचे तो बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रही थी। एनीवेज बस रूटीन ऐसे ही चलती रही। और अब रात में जो है वो हम गए थे फिर जूस पीने। तो गर्मी में पीजेज और टीजेज जो है ना वो बड़े काम के हैं, तो इनके शेक्स बहुत अच्छे होते हैं, आइसक्रीम भी अच्छी है। तो ज़्यादातर हम जो है वो इनसे शेक ही पीते हैं, जूस वगैरह। तो फिर हमने कहा चलें हम चलते हैं। और मियाँ चौक में फिर ये हमारे हैं टीजे, तो तैयब जूस। तो फिर हमने यहाँ से जूस लिए और बस थोड़ा टाइम स्पेंड किया। रमज़ान में हमने इनकी पकौड़ियाँ और चाट वगैरह भी ट्राई की थी, तो वो भी बहुत मज़े की थी, अच्छा टेस्ट है इनका। तो अमीना हमें जो थी ना वो साथ साथ तंग भी करी थी कि मुझे शहवार जाना था और आपने लेट कर दिया, जबकि मैं इन दोनों के साथ नहीं आई थी, ये दोनों अकेले ही आए थे शेक पीने। तो फिर हम आदमी कहा कि चलो बैठियो, आ जाओ, चलो सारा दिन काम वगैरह किए है तो चलते हैं बाहर ना। तो आमीना की एक ही जिद थी कि बस मैंने आइसक्रीम खा लिया और मुझे लेके चले। आमना की जिद जो थी वो शहवार स्टोर की थी। ये था कि ना मम्मी साथ क्यों आई हैं कि मैं बाबा के साथ जाऊँ और अपनी मर्जी की चीज़ें जो हैं वो ले लूँ। और फिर उनके बाबा को भी अब तो एक्सपीरियंस हो चुका है कि आमना उनको अकेले क्यों लेके जाना चाहती हैं कहीं भी। तो वो इसी मकसद यही होता है कि मम्मी जो है वो बहुत सी चीज़ों का मना कर देंगी, जैसे कि कलर्स घर में मौजूद हैं नहीं चाहिए, और क्रेयॉन्स हैं, ऑयल पेस्टल्स हैं। तो आमना की फिर होगी कोई ज्योमेट्री बॉक्स लेना होगा, और मुझे डिफरेंट पाउचेज इन्हें पसंद है, रेजर्स ले लेती हैं, इतने रेजर्स खरीदती हैं। खैर जी, वो भी दिन ख़त्म हुआ और अगला दिन शुरू हुआ। और सुबह उठे तो आमना के पेट में बहुत दर्द थी, क्योंकि रात को आमना जब घर आई थी, घर आते हुए आमना अपने जो थी वो 99 से उन्होंने ऑर्डर किया था ट्विस्टर रैप। और इतना ट्विस्टर रैप खाती है आमना रात को 12:30-1 बजे जो है वो इन्हें भूख लगती है। और फिर सुबह उठी हैं तो फिर अब जब हम इंडस हॉस्पिटल गए लेके इन्हें फ़ौरन दर्द बहुत ज़्यादा थी। तो फिर उन्होंने आमना को बताया कि आपको पता है कि इसमें जो रैप होता है ना, इसमें मरी हुई मुर्गी डाली होती है उन्होंने। तो आमिना जो थी वो काफ़ी इस चीज़ से डर गई हैं। और अब जब इस चीज़ को 2 हफ्ते हो चुके हैं इस बात को, तो फिर अब आमना को ये है कि नहीं मुझे नहीं खाना। एनीवेज तो जी आमना के लिए पुलाव बनाया था, डॉक्टर ने कहते हैं खिचड़ी केला वगैरह दें। और फिर ये नेक्स्ट डे हमें सफ़र करना था, भाभी के घर जाना था, गाँव जाना था हमें। तो वहाँ पे फिर ये सीन हुआ कि गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और फिर वापसी की। और फिर आपको पता भी ये बारिशों का सीज़न था
बारिश हो रही है और इन सबको लग रहा है कि मैं इनकी पिक्चर ले रही हूँ, लेकिन जबकि मैं इनकी पिक्चर नहीं बना रही, वीडियो बन रही थी और ये नहा रहे थे और बारिश बिल्कुल ख़त्म होने के पास थी। और बस ऐसे ही ये जो मसरूफियात हैं, कभी अम्मी की तरफ, कभी ज़्यादा कम जो है वो वहाँ पे रहते हैं, ज़्यादा हम इधर ही रहते हैं क्योंकि अभी चल रहे हैं बच्चों की समर वेकेशन है, तो फिर ज़्यादा जो होता है कि चले बच्चे इकट्ठे ही जो हैं वो इनको आदत भी है और इजी रहते हैं। खैर तो फिर जी हमने बनाई थी ना चावल और भाभी ने बनाई थी आलू में थी जिसे भुजिया भी कहते हैं, और वो बनाई साथ। फिर हम आदमी नहीं खाना था ये सालन, आलू उन्हें पसंद नहीं है और हमें तो आलू जितना मर्जी दे दे, तो फिर जो था वो साथ में चिकन का सालन बनाया था। तो ये था कि बच्चों ने भी खा लिया खुशी से। और राइस जो थे वो मैंने सिर्फ अपने लिए और अनीका के लिए, जब मैंने अपने लिए राइस बॉयल करी थी तो अनीका कहती फुप्पो आपको पता ना मैं भी तो खाऊंगी, तो फिर मैंने कहा मुझे पता तो है लेकिन सबने कहा कि रोटियां ही चलेंगी। खैर और इसी दौरान आमना को चिकन पॉक्स भी निकला है, तो मैंने कहा चले मैं सारी वीडियोस सारा जो कुछ था ना, बस बहुत लेट हो गई हैं वीडियोस, लेकिन मैंने कहा चले मैं आपसे शेयर करती हूँ कि आमना को चिकन पॉक्स भी इसी वीक में हुए हैं और ईद पे भी जो था वो आमिना को हुए थे चिकन पॉक्स। और अभी तो आमना का मैदे का ही सिरप चल रहा था, वो छोड़ दो। नहीं वो मैंने दिया ही 2 दिन है, मतलब 3 दिन का वो था एंटीबायोटिक इसका, वो नहीं खत्म हुआ, अब चिकन पॉक्स का आ गया। मीनू इंजेक्शन लगा था? नहीं लगा? अच्छा चलो ठीक है। तुम्हें लगाया था? चलो कोई बात नहीं, पहले नीका फ्री हुई है तो अब आमीना को हो गया। कल इसको लगता है टीका लगेगा। नहीं कोई नहीं लगा। चलो जी अब वो आपकी नानो भी आने वाली हैं, इरू की नानो आने वाली है, मामू खालाएं आने वाली हैं। हुआ है अब ना उसको देखो। हाँ जी उसको मेडिसिन दो कि वो रिलैक्स हुई थी। आग बनी हुई है उन्होंने। अनीका के मामू की फ्लाइट थी तो इनकी फिर नानो और खाला और बच्चे वगैरह थे और मैंने उन्हें मना भी किया कि आमिना को चिकन पॉक्स है, लेकिन फिर भी जो थे वो बच्चे मिलके खेल रहे थे, उनको इस चीज की कोई परवाह नहीं जी। हेलो अवा कर दे, अवा 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 हैंडशेक कर दे, लव यू, ऐसे हैंडशेक, लव यू, हैंडशेक कर दे। चलो गंदी है ये चेयर। बस जी फिर बच्चों का तो यही चलता रहता है और माशाल्लाह से इरहा ने बहुत सी नई चीज़ें सीख भी ली हैं। इरहा ने माशाल्लाह ईद के बाद से चलना भी शुरू कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा ये था क्या था, काफ़ी अपडेट्स मैंने जो है वो आपको लास्ट 2 वीक्स की जो है जो लाइफ में चल रही हैं। इसके अलावा ये है कि फोकस हट जाता है जब भी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई इश्यूज उठ जाते हैं, कभी कोई प्रॉब्लम, कभी आमना सारा फोकस अपनी तरफ ले जाती है। खैर जी इस दिन कुकिंग फिर भाभी ने की थी, लेकिन मैंने सिर्फ मीठे राइस बनाए थे, गुड़ वाले चावल और बहुत मज़े के बने थे। और चलें अब इसके साथ ही करती हूँ वीडियो का एंड। और मैं हाल इसी रात जो थे वो हमने भी वापसी की थी और फिर नेक्स्ट व्लॉग में जो है वो ईद वाला आएगा, जिस तरह की हमारी ईद गुजरी है वो भी मैं आपको जो है वो शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।